जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस विषय पे जानकारी दूंगा। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि जब भी वो पूजा करते हैं या जब भी वो भजन चलाते हैं या फिर भगवान के गाने सुनते हैं, भजन भजन सुनते हैं, तो उस वक्त पे उनको ज़ोर ज़ोर से उबासियाँ आने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और कई लोगों को इस हद तक होने लगता है कि उनका शरीर भी हिलने लगता है, वाइब्रेशन होने लगती है और सिर में भी दर्द होने लगता है, चक्कर से उनको महसूस होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सभी लक्षण आपके शरीर में किसी न किसी शक्ति के होने का आभास करवाते हैं। वो शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है, वो शक्ति नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक शक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि सकारात्मक शक्ति जब भी अपना कोई लक्षण हमें दिखाती है या अपना किसी भी रूप से अपना परिचय करवाती है, तो उससे हमें कष्ट नहीं होता। जैसे कि जब आप किसी की पूजा कर रहे हो, मान लो आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, तो उस वक्त में आपको उबासी आने लगे पूजा करते वक्त और आपको पूरे दिन भर में कभी भी ना आए उबासी, सिर्फ़ और सिर्फ पूजा करते वक्त उबासियाँ आने लगे और ज़ोर ज़ोर से जम्हाई आने लगे, आंखें भारी भारी हो जाएं, सिर भी हल्का भारी भारी हो जाए और शरीर भी हल्का भारी भारी हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की या जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, जिनकी भी आप साधना कर रहे हो, उनकी कृपा है, उनकी शक्ति आपके ऊपर मौजूद है। ठीक है? वो चाहे छोटे रूप में मौजूद हो, चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन उनकी शक्ति, उनका कोई भी स्वरूप, उनके दूत, उनके गण, उनकी योगिनियाँ, उनकी शक्ति, उन वो सभी आपके ऊपर मौजूद हैं। इसी कारण से आपको जब भी आप पूजा करते हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। दूसरी चीज़, जब कोई नकारात्मक शक्ति शरीर के ऊपर असर दिखाती है अपना, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? नकारात्मक शक्ति जब भी अपना असर दिखाएगी तो उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति है, तो आपको सिर में दर्द होगा बहुत तेज, सिर में दर्द होगा, आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, कभी एक हाथ में दर्द होगा, कभी एक पैर में दर्द होगा, कभी आपके कंधे भारी भारी से लगेंगे आपको। और उसके बाद ऐसा लगेगा आपको जैसे कि बहुत ही ज़्यादा किसी ने पिटाई करी हो, उठने का मन नहीं करेगा। जब आप सुबह सो कर के उठोगे तो इतना ज़्यादा शरीर आपका टूटा टूटा सा महसूस होगा, जैसे पता नहीं कितना काम करके हम लेटे हैं और बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा। ये सभी लक्षण नकारात्मक शक्ति के होते हैं। नकारात्मक शक्ति का कोई भी अंश आपके अंदर मौजूद हो सकता है, छोटी मात्रा में, बड़ी मात्रा में, या फिर किसी भी रूप में वो शक्ति आपके ऊपर हो सकती है। या इसका असर तंत्र का भी कुछ मात्रा में असर आपके ऊपर देखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे तंत्र किसी और के ऊपर किया जा रहा है और हम बीच में पड़ जाते हैं, तो ऐसे में कुछ मात्रा में उसका असर हमारे ऊपर भी आ जाता है। तो ये नकारात्मक शक्ति के लक्षण होते हैं और सकारात्मक शक्ति के लक्षण मैंने आपको बताए। और भजन चलने पर अगर आपका सर घूमने लगे, जैसे कि आप मान लो माँ दुर्गा के भजन सुन रहे हो या माता काली के भजन सुन रहे हो या भगवान शिव शंकर के भजन सुन रहे हो, तो भजन सुनने पर भी आपको उबासी आने लगे, भजन सुनने पर भी आपके शरीर में झटके लगने लगे, भजन सुनने पर आपको चक्कर से आने लगे, आपका शरीर खेलने का मन करे, अगर ऐसी चीज़ है तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपके साथ में कोई ना कोई शक्ति चल रही है। वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति आपके उसी इष्ट देव की है, क्योंकि जिसकी शक्ति हमारे शरीर में मौजूद होती है, उसी के भजन सुनने पर, उसी की पूजा करने पर, उसी की साधना करने पर हमको ऐसे लक्षण फील होते हैं, अन्य किसी के नहीं होते। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ में सकारात्मक शक्ति है या फिर नकारात्मक शक्ति है। और अगर आपको भी उबासी आती है पूजा करते वक्त या आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है, तो आप लोग समझ जाना कि आपके साथ में कोई ना कोई अच्छी शक्ति चल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।